प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने घी लिया है और घी के अंदर मैंने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज थे मेरे पास, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया और वो मैं इसे पका लूँगी तब तक जब तक ये अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाते, अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हो जाते। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता डाला, एक बड़े साइज़ का मेरे पास कड़ी पत्ता है, जिसे मैंने तोड़ के डाल लेना है इसके अंदर। और अब ये फ्राई हो चुकी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब मैं इसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूँगी। मेरे पास 2 अदद हरी मिर्ची थी, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था और फिर उसके बाद मेरे पास 3 से 4 जो है लहसुन के थे, जो बड़े साइज़ का होता है वो। तो अब मैंने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और फिर यहाँ पर एटलीस्ट फ्राई हो चुका है। तो मेरे पास अदरक 1 टीस्पून के करीब मैंने अदरक ऐड की है और तकरीबन मैं 3 टीस्पून के करीब लाल मिर्च ऐड करूँगी और फिर मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। नमक अभी कम ऐड करना है, फिर बाद में हम बाकी का नमक ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं, टमाटर मैं ऐड कर चुकी हूँ। मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। मसाला गल चुका है, तो अब क्या करूँगी, मैं इसके अंदर धुली हुई चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को मैंने पहले ही वॉश करके रखा हुआ था। अब अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है और मैं इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी। तो इसकी जो भुनाई है वो हो रही है, मैं मज़ीद कुछ टाइम के लिए इसे भून लूँगी ताकि इसके अंदर का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। और तकरीबन भुनाई हो चुकी है, तो मैंने दही के साथ भी इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। दही के साथ इसलिए करनी है कि दही का जो कच्चापन है, दही की जो स्मेल है, वो ख़त्म हो जाए। अब चम्मच से मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर दही के साथ भी इसकी भुनाई कर लेनी है। यहाँ पर मेरे पास बिरयानी मसाला है, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लेना है, इस सारे मटेरियल को, सारे मिक्सचर को चम्मच से मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। मैंने अच्छे तरीके से फिर से इसे मिक्स कर लेने, थोड़ी सी तकरीबन 4 से 5 सेकंड के लिए मैंने इसकी भुनाई कर लेनी है मसाले के साथ, ताकि इसकी जो खुशबू है वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर रस बस जाए। और फिर क्या करना है कि मैंने चिकन की जो बोटियाँ हैं उन्हें साइड पर निकाल लेना है। साइड पर इसीलिए निकालना है कि ये इसके अंदर टूट जाती हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता चावलों का और बोटियों का, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पास खाली मसाला, इसकी हम यखनी बना लेंगे और ये मैं सारी बोटियाँ निकाल चुकी हूँ। तो अब मैं इसकी यखनी बनाने लगी हूँ और फिर इसके अंदर मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी। पसंद है तो ऐड करें, नहीं है पसंद तो आप इसे स्किप कर दें, आप इसे ऐड ना करें। तो अब पानी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने धुले हुए चावल ऐड कर लेने हैं। चावल को मैंने पहले ही धो के भिगो के रखा था और मैंने अब तब तक पका लेना है जब तक ये अच्छे तरीके से पक नहीं जाते, चावलों में से पानी ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों में से पानी ख़त्म हो रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ पानी मौजूद है। मैं इस सारे पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लूँगी ताकि इसके अंदर एक कतरा भी पानी का ना रहे। और फिर आगे का जो काम होगा, हम इसे दम पर लगा देंगे। तो टाइम आ चुका है दम का और दम भी आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना खिले खिले खूबसूरत सा हमारा चिकन पुलाव बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम करेंगे इसे सर्व। अब देखें कि चावल कितना ज़्यादा खिले हुए हैं और मैंने लिया एक डिश और डिश के अंदर मैंने इसे सर्व करना है। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो
तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो देखिए आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत आया है। और जो मैंने चिकन साइड पे रखा था वो भी अब मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। और फिर आपने बाद में इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, तो रोटियाँ इस तरीके से टूटेंगी नहीं, बिल्कुल सही हालत में रहेंगी। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।